अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन दी न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए एफपीआर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्लिप्स के मतलब एक अपडेट लेके आ चुका हूं और उसी के साथ साथ कुछ लोगों को टाइम बहुत अजीब सा उनके स्लिप्स के ऊपर देखने को मिल रहा है। कुछ लोगों को 1 AM का मिल रहा है तो कुछ लोगों का 12 बजे का मिल रहा है, शाम के 12 बजे का। तो इस चीज़ के ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्या डिपार्टमेंट से किसी किस्म की मिस्टेक हो रही है या फिर डिपार्टमेंट जानते बुझते हुए ऐसी टाइमिंग कैंडिडेट्स को दे रहा है। सो लेट्स स्टार्टेड आवर टुडे वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे फॉलो कर लें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम रिसीव होती रहें। तो सबसे पहले तो स्लिप्स की बात कर लेते हैं कि अभी जिन कैंडिडेट्स को स्लिप्स मसूल नहीं हो रही वो क्या कर सकते हैं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि एफपीआर में तकरीबन 19 लाख से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया है। अब ऐसा नहीं होगा कि 19 के 19 लाख लोगों को स्लिप मिल जाएगी। इनमें से कुछ लोग जो कि डिपार्टमेंट के मेरिट में नहीं आते बट उन लोगों ने अप्लाई किया, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें रिमूव किया जाएगा। उसके बाद कुछ लोगों ने बाय मिस्टेक अपना आईडी कार्ड जो नंबर है वो रॉन्ग ऐड किया होगा, उनको भी रिमूव कर दिया जाएगा। कुछ की जो एज है वो अपर एज होंगे, उन्हें भी रिमूव किया जाएगा। कुछ की हाइट कम होगी, उन्हें हाइट की वजह से रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से किसी के नंबर्स कम होंगे, जैसा कि सेकंड डिवीजन थी जो कि डिपार्टमेंट ने अपनी एक बताया था कि सेकंड डिवीजन से कम वाले अप्लाई नहीं कर सकते। अब कुछ लोग जो हैं वो थर्ड डिवीजन वाले भी होंगे, उन्होंने भी अप्लाई कर दिया होगा कि चले कोई नहीं हम अप्लाई करते हैं, जो भी होगी देखी जाएगी, तो उन्हें भी रिमूव किया जाएगा। राउंड अबाउट अगर 19 लाख लोगों ने अप्लाई किया है तो उनमें से मैक्सिमम जो स्लिप्स मिलेंगी 10 से 12 लाख लोगों की स्लिप्स निकलेंगी। ठीक है, बाकी जो ऊपर 6 से 7 लाख लोग होंगे वो इस वजह से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब देन नेक्स्ट जो 10 से 12 लाख लोग बचते हैं देन उनको स्लिप अब मिल रही है। ठीक है, तो अभी पूरे पाकिस्तान में एफपीआर का ये जो प्रोसेस है ये शुरू नहीं हुआ। ठीक है, अभी सिर्फ कुछ गिने चुने इलाकों में एफपीआर के फिजिकल टेस्ट का प्रोसेस शुरू हुआ है। अब और इसकी जो बड़ी वजह वो ये है कि पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल की वजह से जिन इलाकों में पानी खड़ा हुआ है, जिन इलाकों में सैलाब आया था, उन इलाकों में अभी डिपार्टमेंट अपना फिजिकल टेस्ट नहीं लेगा। जो इस टाइम खुश्क इलाका जाते हैं, ठीक है, उन इलाकों में अभी ये टेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप मुल्तान लगा लें। ठीक है, मुल्तान के कुछ एरियाज जो कि बचे हुए थे और कराची में भी ठीक है वहाँ पर भी अब कंडीशन बेहतर है तो वहाँ पर टेस्ट वगैरह हो रहे हैं। इसी तरह से लिया वगैरह में भी टेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो 15 तारीख से इनके जो टेस्ट हैं वो बहुत से एरियाज़ में स्टार्ट हो जाएंगे जिनमें सैलाबी सूरत हाल है, बट जो इनके टेस्ट हैं वो अब शुरू हो चुके हैं। ठीक है, आज भी किसी ना किसी जगह पे टेस्ट हो रहा होगा एफपीआर का फिजिकल टेस्ट, क्योंकि ये एक आपके सामने जो स्लिप है ये 12 सितंबर की स्लिप है। ठीक है, और आज डेट जो है आज 15 सितंबर है। ठीक है, तो डेट्स मीन कि आज भी कहीं ना कहीं टेस्ट हो रहा होगा। और ये एक स्लिप जो आपके सामने ये 16 सितंबर यानी कि कल की स्लिप है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो टाइम है वो अब दिन का टाइम लिखा हुआ है। ठीक है, अब टाइम की तरफ आते हैं तो टाइम की बात कर लें कि यहाँ पे जो टाइम है वो 7 AM का है। अब कुछ कैंडिडेट की लिस्ट जो है रोल नंबर स्लिप्स उनके ऊपर टाइम लिखा हुआ है जी आपने 1 AM पे, ठीक है, इनके रात के 1 बजे आपने यहाँ 1 AM पे आप लोगों ने यहाँ पे पहुँचना, जो कि रात के ही होते हैं। ठीक है, कि आप लोगों ने शाम के 1 बजे यहाँ पे पहुँचना है। तो कैंडिडेट्स इस वजह से बहुत परेशान हो रहे हैं कि जी अब इसका क्या मतलब है, अब हम रात को कहाँ पे जाएं देने, कहीं ये डिपार्टमेंट की तरफ से मिस्टेक तो नहीं हो रही, कहीं डिपार्टमेंट को पता ही ना और उनकी तरफ से ये मिस प्रिंट हो गया हो, PM लिखने की बजाय डिपार्टमेंट ने AM लिख दिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, डिपार्टमेंट को पता है कि वो क्या कर रहा है। ठीक है, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो अब डिपार्टमेंट ने टाइमिंग दे दिया, चाहे वो रात के 1 बजे की है, 12 बजे की है, 3 बजे की है, आपको उस टाइम के ऊपर उस वेन्यू पे रिपोर्ट करना होगा। ठीक है, देन आप अपने फिज़िकल टेस्ट में इंक्लूड हो पाएंगे, वरना आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो टाइमिंग का जो इशू था कैंडिडेट्स को वो आई थिंक अब आपको समझ आ चुकी होगी कि जो टाइमिंग डिपार्टमेंट ने लिख दिया है सो वो लिख दिया, अब आपने उस टाइमिंग के ऊपर जाना है। ठीक है, सो मे बी डिपार्टमेंट इस टाइमिंग को चेंज कर दे, बाकी जैसे डिपार्टमेंट को अच्छा लगे, बट इस टाइम पर बहुत इश्यूज हो जाते हैं कैंडिडेट के साथ। तो मेरी भी यही रिक्वेस्ट होगी कि डिपार्टमेंट के साथ कि उन्हें ये जो टाइम है ये चेंज करना चाहिए। ठीक है, बाकी जो नेक्स्ट अपडेट इंशाल्लाह आएगी टाइम के हवाले से, अगर होता है कुछ ऐसा कि टाइमिंग चेंज करते हैं तो वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब कुछ कैंडिडेट्स मुझसे पूछ रहे हैं जी लिया की कब आएगी, ठीक है, पाक पतन की कब स्लिप्स आ रही हैं, इस एरिया की कब आ रही है जी।
तो मैं आपको बता दूं कि अभी पूरे पाकिस्तान में इसका प्रोसेस शुरू नहीं हुआ, अभी सिर्फ चंद गिने चुने डिस्ट्रिक्ट्स में फ़िज़िकल टेस्ट शुरू हुआ है और इंशाल्लाह बहुत जल्द इस मंथ के एंड तक पूरे पाकिस्तान में फ़िज़िकल टेस्ट कंडक्ट कर लिया जाएगा। तो आप लोग परेशान ना हो, अगर आपको अभी तक स्लिप्स नहीं आई तो आप वेट करें और 1-2 दिन के बाद आप अपने पोस्ट ऑफिस में चक्कर लगाते रहा करें अपने स्लिप्स के हवाले से, बिकॉज अक्सर ऐसा होता है कि स्लिप्स डिपार्टमेंट तो सेंड कर देता है बट आपके पोस्ट ऑफिस में पड़ी रहती हैं और पोस्ट ऑफिस वाले उन्हें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना पड़ेगा और आप अपने पोस्ट ऑफिस में पता करते रहें। अब फिज़िकल टेस्ट के बारे में कुछ टिप्स आपके साथ में शेयर कर देता हूँ कि किस तरह से आपने वहाँ पर अच्छे मार्क्स अचीव करने हैं और देन कुछ ईजीएस्ट वे जो आपको बता दूँ और कुछ गाइडलाइन भी बता दूँ। कुछ लोगों को पता नहीं है जी FBI के फिज़िकल टेस्ट में क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जनाब आपकी रनिंग होगी, ठीक है, जो कि डिपार्टमेंट की हर डिपार्टमेंट की सेम रनिंग होती है 1 माइल 1.6 किलोमीटर आई थिंक 7 मिनट्स में होगी, अगर ज़्यादा भी तो 8 मिनट में होगी, ठीक है ना, मुझे लगता है 7 मिनट में होगी, ठीक है। तो इसके बाद बात कर लें, अगर आप फिज़िकल टेस्ट की रनिंग पास करते हैं दैन आपकी हाइट होगी, ठीक है, हाइट के बाद आपका वेट होगा, वेट के बाद आपकी चेस्ट होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद चिनअप्स होते हैं, पुलअप्स होते हैं, पुशअप्स होते हैं, ये 3 होते हैं, ठीक है। तो इनकी आई थिंक जो शुमारियात हैं अराउंड अबाउट 20+ होती हैं कि 20+ तो आपने लगानी ही लगानी है पास होने के लिए, ठीक है ना। बाकी डिपार्टमेंट चाहे तो फिर भी आपको फेल कर सकता है, बाकी 20+ पास होने के लिए होती हैं। ये जो इनकी ये पुशअप्स, चिनअप्स और पुलअप्स हैं ये भी मुझे करेक्ट पता नहीं है। बाकी ये जो आपकी एडवर्टाइजमेंट थी उसके ऊपर प्रॉपर्ली लिखा हुआ कि आपके कितने पुलअप्स, कितने चिनअप्स और कितने पुशअप्स हों तो आप पास हो सकते हैं। बाकी अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक ये होंगे मैक्सिमम 20 और 25 के राउंड अबाउट होंगे अगर कोई भी कैंडिडेट इतने कर लेता है 2 मिनट के अंदर, ठीक है। टाइमिंग पुलअप, चिनअप और पुशअप में 2 मिनट ही होती है। 2 मिनट में अगर आप 20 से 25 के दरमियान करते हैं तो मे बी आई थिंक आप पास हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि फ़िज़िकल टेस्ट में जो कि आपसे करवाई जाएंगी। अगर आप किसी एक में भी रह जाते हैं, पुलअप में, चिनअप में रह जाते हैं तो आप फेल होंगे, आपको दूसरा चांस नहीं मिलेगा कि आप अगेन कर लें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब डॉक्यूमेंट्स की बात कर लें, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं। CNIC डोमिसाइल्स आपकी जितनी भी डिग्रीज हैं वो लेनी है, फ़ोटोज़ पासपोर्ट साइज़ लेनी है। उसके बाद NOC अगर आप किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं। उसके बाद अगर आप किसी शहीद के बच्चे हैं तो देन आपने डेथ सर्टिफिकेट देना है। तो ये सब चीज़ें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं जी, लास्ट में लिखा हुआ है प्लीज़ ब्रिंग अ क्लिकबोर्ड एंड ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट। तो आप लोगों ने ये लाजमी लेके जाना है बिकॉज वहाँ पे आपसे एक ऐसे लिखवाया जाएगा, ठीक है। ऐसे लिखवाने का जो मेन मकसद है वो आपकी राइटिंग चेक करनी है और आपका जो एक फाइल बनाने का तरीकाकार है वो चेक करेंगे। बाकी एज इट इज़ आई थिंक इसके नंबर नहीं है, बस ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि उन लोगों ने पूरी करनी है। बाकी ये अपडेट्स थी FBR के हवाले से, उसकी टाइमिंग के हवाले से और स्लिप्स आप लोगों को कब मिलेंगी जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।